Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about absorption spectra. Spectra basically क्या है? ये plural है of spectrum. अब देखते हैं कि जो absorption spectra of chlorophyll और carotenoid के वो कौन सा जो wavelength है वो absorb कर रहा है. हम यहाँ से थोड़ा सा definition discuss करने पर आगे जो है डिटेल से देख लेते हैं. सबसे पहले हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है. डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ लाइट द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जर्व्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम था जो 390 से लेकर 750 था, उससे जो हमारे पास पिगमेंट है, अगर वो जो अमाउंट एब्जर्व करेगा उसको हम क्या नाम लेंगे? उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं. अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में कि कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. यानी द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जर्व्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ फ्रॉम अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. अब हम बात करें क्लोरोफिल और कैटायनाइड, ये जितना वो विजिबल लाइट से एब्जर्व करेगा उसको हम क्या नाम रखेंगे? उसको नाम रखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब देखते हैं थोड़ा सा, हम जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये मेनली जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है ना, ये मेनली एब्जॉर्व करता है. ये एब्जॉर्व करता है लाइट कहां से? ये लाइट एब्जॉर्व करता है कहां से? फ्रॉम विजिबल, जिसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है ना, लाइट यहां पे इस एनर्जी भी यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कितने हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ना, पिगमेंट्स इनमें से हैं दो. एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल का नाम देते हैं और दूसरे का नाम देते हैं कैरोटीनॉइड का नाम देते हैं. और इनमें से ए और बी भी है और इनमें से कैरोटीनॉइड. आप जानते हैं कि ये ज्यादातर कौन सा जो है ना एब्जॉर्व करता है? तो अगर हम बात करेंगे, ये ज्यादातर एब्जॉर्व करता है वायलेट ब्लू जो है ना, ये एब्जॉर्व करता है. और वायलेट ब्लू कहां से शुरू होता है? ये होता है 390 से लेकर 460 तक नैनोमीटर, ये ऑब्जर्व करते हैं. और ये रेड भी ऑब्जर्व करता है. रेड कहां से शुरू हो जाता है? आप जानते हैं कि रेड जो है शुरू हो जाता है 630 से लेकर 700 तक, ये क्या करता है? एब्जर्व करता है. इसके अलावा कैरोटीनॉइड जो है ना, ये ऑब्जर्व करता है 430 to 470, इसको हम कहते हैं 470 तक, और ये नैनोमीटर तक ये ऑब्जर्व करते हैं. और फिर ये जो ऑब्जर्व करता है ये ट्रांसफर करता है. कहां पे ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल ए में जो है वो फर्दर दैट्स व्हाई वी कॉल एक्सेसरी पिगमेंट आल्सो. इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि इनमें से क्या फर्क है. तो इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं. देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, इसके एब्जॉर्प्शन को देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे. यहां से देख लेते हैं, हम यहां से एक बना लिया. यहां से अगर हम देख लेते हैं यहां से, तो हम यहां से बात करेंगे. आप चूंकि जानते हैं कि यहां से हम कलरिंग कहते हैं कि यहां पे आपके पास क्या है? 400 है. यहां पे हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये 500 हो गया, ये क्या हो गया? ये 600 हो गया, और ये हमारे पास 700 है. और इसके साथ साथ इस तरह आप जाते जाए तो हम ये हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम है. अब इससे जो एब्जॉर्प्शन की तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? इसको यहां से हम ग्रीन, ये हमारे पास क्या है? यानी ब्लू, वायलेट ब्लू है, तो इसको हम यहां से रिप्रेजेंट करेंगे वायलेट ब्लू. और बाकी जो है 500 to 600 यहां पे ग्रीन होता है, यहां से हम ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन. और ग्रीन से अलावा ये यहाँ पे येलो होता है, तो येलो नहीं है, तो हम येलो के लिए आपको सिर्फ CY जो है ना ये प्रेजेंट कर सकते हैं. और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास रेड होता है. तो रेड को हम यहां से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपके पास क्या है? ये आपके पास रेड होता है. यहां से ये रेड होता है. अब यहां से इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लेंथ
वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लाइट, और इसको हम किस में शो करते हैं, ये हम शो करते हैं नैनोमीटर में। तो यहां से अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इस तरह की लाइन है जो वेवलेंथ को शो करता है। सबसे पहले हम क्लोरोफिल बी की बात करेंगे कि वो किस तरह जो है ऑब्जर्वेशन करता है। तो देख लेते हैं, उसको हम जाहिर करते हैं, रेड से जाहिर करते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह, ये देखें, ये इसको हम यहां से इस तरह, और ये यहां से ये इसको ओवरऑल जो है ना, इसको यहां से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहां से, और ये थोड़ा सा, तो ये आपके पास क्या होगा, ये वापस जो है ना इस तरह यहाँ पे आपके पास ये कौन सा होगा, ये क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सा होगा, क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट करता है, बी, जिसको हम कहते हैं बी। ये हमने इसको ऐसे जाहिर कर दिया। अब क्लोरोफिल जो कैरोटेनॉइड है वो भी देख लेते हैं। कैरोटेनॉइड क्या है, कैरोटेनॉइड को हम यहां से देख लेते हैं। तो ये इस तरह होता है कैरोटेनॉइड। ये क्या होता है, कैरोटेनॉइड जो है ना हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपके पास इस तरह, ये कैरोटेनॉइड है। ये कौन सा है, इसको कैरोटेनॉइड कहते हैं, कैरोटीनॉइड का वर्ड यूज करते हैं, कैरोटेनॉइड है। ये इस तरह एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब इसके बाद जो लास्ट वन है उसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी क्लोरोफिल ए कह सकते हैं। ये देख लेते हैं क्लोरोफिल ए, और इसको हम यूज कर सकते हैं, ये क्लोरोफिल ए जो, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ये सीधा होना चाहिए। इसको हम यहां से, ये क्लोरोफिल ए यहां से ऊपर, और फिर यहां से इसको हम क्या करेंगे, ये यहां से इसको हम क्या करेंगे, यहां से, और ये फिर नीचे यहां से क्या होगा, यहां से इसको ऊपर लेके जाएगा इस तरह, और ये फिर इस तरह, ये इसके पास कौन सा है, ये आपके पास क्लोरोफिल ए जो है नजर आएगा। ये आपके पास कौन सा है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल ए। ये आपके पास क्या है, ए है। तो आप देखते हैं कि तकरीबन जो एक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। क्लोरोफिल ए और जो बी है ये ज्यादातर 430 से, यानी 330 से लेकर 460 तक जो है ना ये एब्जॉर्प्शन करता है, और इस तरह यानी ये ब्लू और रेड को ज्यादा जो है वो एब्जॉर्व करता है। अच्छा, यहां से हमें किस तरह पता लगेगा कि जो पिगमेंट है, यानी एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कितना है, हमें किस तरह पता लगेगा। आप एक बात करते हैं, देखो सबसे पहला बात ये है ना कि जो हमें एब्जॉर्प्शन, जो फॉर एग्जांपल एक पिगमेंट है वो कितना वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, कितना लाइट को एब्जॉर्व करता है, ये हमें किस तरह पता लग जाता है। तो हम इसके लिए मैयर के लिए एक तरीका यूज करते हैं कि हम सबसे पहला जो भी पिगमेंट है, फॉर एग्जांपल पिगमेंट है, इस पिगमेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, इसकी सॉल्यूशन बनाते हैं, और इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, विद डिफरेंट वेवलेंथ, इसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है, और ये कहां पे रखते हैं, एक मशीन है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसको हम कहते हैं मीटर, इनमें से रखते हैं। और जब इनमें से रखते हैं तो इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट को मेजर करता है, और वो लाइट जो सॉल्यूशन से पास होता है। तो इस सॉल्यूशन से जब लाइट पास होता है, लाइट, तो अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्यूशन रखता हूं, और यहां से इससे लाइट जो है पास होती है। जितना लाइट इसमें से प्रोजेक्टेड हुआ, इनमें से एक साइड पे जो मतलब प्रोजेक्ट मतलब शेडो बना दिया, और ऐसे दूसरे एंड पे कितना लाइट जो है ना वो रिसीव हुआ। तो ये क्या करता है, एक मशीन है जो स्पेक्ट्रोमीटर है, वो उसकी क्या करता है, मेजर करता है, और हमें बताता है कि इसका जो है ना एब्जॉर्प्शन जो है ना ये कितना एब्जॉर्प्शन करता है। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो क्लोरोफिल ए और जो बी है वो एक दूसरे से समवॉट डिफरेंस है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था,